कल कथा में अपन ने श्रवण किया था, हमारे पाप जब धीरे 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 कटेंगे, हमारे पाप जब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, तब हमारा खुद अपने आप भगवान शिव की कृपा ऐसी हो जाएगी कि कोई कार्य जिंदगी में अटकेगा नहीं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य तक और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर निवेदन है, ना हमें किसी ढोंग में पढ़ना है, ना हमें किसी प्रपंच में पढ़ना है, ना हमें किसी दिखावे में पढ़ना है। ना हमें किसी व्यर्थ की जगह पर जाना है। जब समय मिले तब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर तक चले जाना, जब समय मिल जाए। आज के ज़माने में व्यक्ति घर के अंदर भी ऐसा रहता है जैसे आईसीयू में रह रहा है। आज के समय में मानव अपने अपने घरों में ऐसे रह रहे हैं जैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि परिवार में, घर में ऐसे रहिए जैसे प्रतिदिन आपको, रोज का प्रतिदिन आपको करोड़ों का खजाना मिल गया हो और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो। प्रतिदिन ऐसे रहिए। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठा कर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी, आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना।
कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा, मकोड़ा, 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 लेगा, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में।
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाए। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को यह धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल। अभी हम आते समय गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नज़दीक में गोवर्धन नाथ हैं, तो परिक्रमा करने के लिए पहुँचे। परिक्रमा करने पहुँचे तो वहाँ पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे, शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे, शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाए। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुता। हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने बार होते हैं? जम के बोलो, जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 बार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है। कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुँच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है, उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे। ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे हैं, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे हैं, हम अपने इनको रिझा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, वो सालासर जी में एक भजन चलता है। सालासर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। सालासर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं। वहाँ 7 बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार, उसको साथ में। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। गरुण वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है।
परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजनी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के ज़माने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के ज़माने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे
लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा, कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार, शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने तुम्हारे? जम के बोलो जरा, कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो, 4 से, 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे, फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे, फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया, सवेरे से। ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाएं, तुम्हारा दुख कम करने आ जाएं, तो बता देना, जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे भी। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेता, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ छड़ीना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना मैं कटी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में
अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बनाओ, उसको अपने परिवार